ऐसा लग रहा है कि आजकल भारत, जापान, इटली, रूस और चीन जैसे देश यानी पूरी दुनिया डिफेंस टेक्नोलॉजी में मिसाइल और फाइटर जेट्स पर ही फोकस कर रहे हैं। हाल ही में जापान ने भारत को एक प्रस्ताव भेजा है कि वे मिलकर छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स का निर्माण करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्रोजेक्ट एमसीए एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए फ्रांस की कंपनी साफरन इंजन उपलब्ध कराने जा रही है। खास बात यह है कि साफरन कंपनी ने भारत के सामने दो महत्वपूर्ण इंजन विकल्प भी पेश किए हैं। और सबसे बड़ी बात, जहां फ्रांस ने राफेल जेट के लिए भारत को सोर्स कोड नहीं दिया था, वहीं अब वह इस नए इंजन प्रोजेक्ट में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टीओटी देने को तैयार है। यानी भारत का खुद का पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट जल्द ही हकीकत बनने वाला है। यही नहीं, साफरान तेजस एम के 2 के लिए भी नया इंजन ऑफर कर रही है, जबकि अमेरिकी कंपनी जी इसमें देरी कर रही है। तो आखिर फ्रांस जो राफेल के लिए तैयार नहीं हुआ था, वह अब इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को क्यों तैयार है? पूरी जानकारी इस वीडियो में सरल भाषा में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है। देखिए, जैसे कोई परिवार पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, उसी तरह कोई भी देश 100% आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या जापान। हर देश किसी न किसी सेक्टर में दूसरे पर निर्भर होता है। भारत भी कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर है, लेकिन डिफेंस सेक्टर में विदेशी निर्भरता की वजह से हमें कई बार धोखा मिला है। इसलिए अब जोर दिया जा रहा है कि अगर कहीं भी आत्मनिर्भर होना जरूरी है, तो वो है डिफेंस सेक्टर। मिसाइल, टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम्स में भारत ने काफी तरक्की की है, लेकिन हमारी एकमात्र कमी फाइटर जेट्स में रही है। इसीलिए अब भारत का पूरा फोकस फाइटर जेट प्रोजेक्ट पर है, और वह भी कोई साधारण नहीं, बल्कि भारत का खुद का पांचवी पीढ़ी का एएमसीए फाइटर जेट। सरकार ने इसके पहले प्रोटोटाइप को बनाने की मंजूरी भी दे दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल को इसके डिजाइन की स्वीकृति मिल चुकी है। एमसीए एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मन की नजरों से बचकर हमला कर सकता है। इसका पूरा मकसद है भारतीय वायुसेना को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना, और वो भी बिना किसी विदेशी पर निर्भर हुए। इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी हाई लेवल कमेटी से मंजूरी मिली है, और इसकी लागत करीब 15,000 करोड़ बताई जा रही है। हालांकि भारत ने एचएएल को प्रोटोटाइप बनाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन समस्या अब भी इंजन को लेकर है, क्योंकि भारत के पास अब भी कोई स्वदेशी पांचवी पीढ़ी का इंजन नहीं है। यहां तक कि तेजस MK2, जो चौथी पीढ़ी का फिफ्थ जनरेशन का है, उसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक जी अमेरिका से इंजन लिया जा रहा है, जिसकी डिलीवरी में भी 2.5 से 3 साल की देरी हो चुकी है। ऐसे में जैसे ही एएमसीए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, फ्रांस की कंपनी साफ्रान ने भारत को इंजन का प्रस्ताव भेजा। साफ्रान एक अनुभवी कंपनी है जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स के इंजन बनाती है। उन्होंने भारत को एक 110 से 120 किलो न्यूट्रल थ्रस्ट वाले इंजन की पेशकश की है, और वह भी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। शुरुआत में इंजन फ्रांस से आएंगे, लेकिन भविष्य में भारत में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली यूनिट्स स्थापित की जाएंगी, जहां भारतीय कंपनियां काम करेंगी। इससे भारत का आत्मनिर्भर एएमसीए सपना एक कदम और आगे बढ़ता है। सफरान ने भारत को दो अलग-अलग इंजन विकल्प देने की बात कही है। एक इंजन को विशेष रूप से तेजस MK2 के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका नाम M88 है, जो बिना किसी संरचनात्मक बदलाव के तेजस में लगाया जा सकता है। इसे प्लग एंड प्ले इंजन कहा जा रहा है, और साफरान इसकी पूरी तकनीक भारत को देने को तैयार है। इससे भारत भविष्य में राफेल जैसे जेट्स भी देश में बना सकेगा। साफरान और एचएएल के बीच समझौते की बात भी सामने आई है। फ्रांस जानता है कि भारत के एएमसीए और तेजस प्रोजेक्ट बहुत बड़े हैं, और यही वजह है कि वह फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है। अब बात करते हैं एएमसीए की कुछ खासियतों की। यह फाइटर जेट अमेरिका के F-35 या रूस के सुखोई 57 को भी टक्कर देगा।
AMCA में स्टेल्थ कैपेबिलिटी, सुपर क्रूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर फ्यूजन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकें शामिल होंगी। यह दुश्मन के इलाके में बिना पकड़े घुस सकता है और हवा से हवा या जमीन पर हमला कर सकता है, और वह भी कम फ्यूल में ज्यादा स्पीड के साथ। रिपोर्ट के अनुसार इसका पहला प्रोटोटाइप 2026 से 27 तक बनकर तैयार हो जाएगा और 2030 तक यह ऑपरेशनल हो जाएगा। अगर शुरुआत में फ्रांस ने भरोसे पर खरा उतरते हुए इंजन दिया, तो भविष्य में भारत खुद का इंजन भी बना लेगा। तो आपको क्या लगता है, भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट AMCA के बारे में? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचे। और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।